Another question from your June 2024, which was conducted on 23rd of August, computer science paper. This is your international treaties and their key objectives. So, match the following है. Sendai Framework, Monterrey Consensus, Beijing Declaration and your Brundtland Report और उसके objectives क्या है? That is your equality between men and women, our common future, disaster risk reduction and your financing for your development. अब यहाँ पे आपका बाकी चीजें तो मे भी आपने ना पढ़ी हो, बट जब हमने एमडीजीज और एसडीजीज अपनी डिटेल क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे एमडीजीज और एसडीजीज के, तो हमने वहां पे दो फ्रेमवर्क्स के बारे में जरूर पढ़ा था. दैट इज योर सेंडाई फ्रेमवर्क एंड योर ब्रंटलैंड रिपोर्ट. तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपका किससे रिलेटेड है? दैट इज योर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से. हमने आई थिंक सो आपको याद किया होगा कि ये जो एमडीजीज और एसडीजीज फॉर्म हुए थे अचानक से नहीं हुए थे. इसके पीछे एक प्रॉपर पूरा ग्राउंड वर्क था जो 1972 से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम योर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. उसके बाद 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आपकी कब आई थी? 1987 में, जिसका आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या था? आर कॉमन फ्यूचर. 1987 के बाद 1992 में आपका आया था रियो समिट, जिसको आप अर्थ समिट भी बोलते हैं. 2000 में आपके एमडीजीज लॉन्च हुए थे. 2000 के बाद आया था 2002 में रियो का ही 10 साल का फॉलो अप, जिसको आप रियो प्लस 10 बोलते हैं. और 2002 के बाद था 2012 में रियो प्लस 20. दैट इज जो ओरिजिनल अर्थ समिट या रियो समिट थी उसका 20 इयर्स का फॉलो अप. और 2012 के बाद जो हमारा लैंडमार्क ईयर था दैट वाज योर 2015, जहां पे आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो लॉन्च हुए थे. इसके अलावा आपका बहुत सारे हमने इंटरनेशनल मल्टीलेटरल लैंडमार्क ईयर माना गया था, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हैं इस साल साइन हुए थे. वन ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज योर पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. ये भी दिसंबर 2015 में हुआ था. फिर आपका जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क भी 2015 में ही हुआ था फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ये कब हुआ था? मार्च 2015 में. इसके अलावा आपका एडिडास एबाबा एक्शन था फाइनेंसिंग फॉर योर डेवलपमेंट, वो भी 2015 में ही हुआ था. सो अगर आप देखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? दैट इज योर 3 से रिलेटेड. ए का आंसर 3 होता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, चाहे आपको जो बाकी ऑप्शंस है वो ना भी पता हो कि मॉन्टेरी और जो बेजिंग है वो किससे रिलेटेड है. पर क्या हमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी पता था? जस्ट टू मेक श्योर कि क्या हमने सही ऑप्शन चेक किया है या नहीं है. तो डी का आंसर क्या था? दैट इज योर 2. सो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस के बारे में तो पक्का पक्का पता है. आइए नाउ बात करते हैं. नेक्स्ट कम्स योर मॉन्टेरी कंसेंसस विच इज योर फाइनेंसिंग फॉर योर डेवलपमेंट. तो मॉन्टेरी कंसेंसस ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फॉर योर डेवलपमेंट कहाँ पे हुई थी? मॉन्टेरे में, जो कहाँ पे है? आपका मेक्सिको में है. ठीक है. सो दिस वाज इन योर मेक्सिको. मॉन्टेरे मेक्सिको में हुआ था. और कौन से ईयर में हुआ था? दैट इज योर 2002. और फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट है, जिसका मतलब क्या है कि जो भी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क था कि जो भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं पर्टिकुलरली इन योर डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनको असिस्ट करने में क्या है ये हेल्प करता था कि कोऑपरेशन के साथ आपकी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके, आपके जो भी डेवलपिंग में इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सके, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं अच्छे से उनको मोबिलाइज कर सके. सो ये पार्टनरशिप के बारे में बात करता था बिटवीन योर डेवलप एंड योर डेवलपिंग नेशंस. एंड लास्ट कम्स योर बेजिंग डिक्लेरेशन, जिसका रिलेशन किससे रिलेटेड है? दैट इज योर इक्वालिटी बिटवीन योर मेन एंड विमेन. सो बेजिंग में हुआ था 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन बेजिंग चाइना. और ये कब हुई थी? बेजिंग चाइना में 1995 में. जो विमेन जेंडर जो डिस्पैरिटी रहती है, अनइक्वालिटी रहती है, उसको रिमूव करने की बात करता है. विमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने की बात की जाती है. आपके बहुत सारे जो सोशल इश्यूज है, विमेन राइट्स को प्रमोट करता है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, उनको प्रमोट करने की बात की जाती है.
So this was your fourth World Conference on Women in Beijing, China in your 1995. So the right answer is your option number A. I hope so. सभी जो आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो आपने नोट डाउन कर ली हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी से आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक. चाहे वो मॉन्ट्रियल है, चाहे वो क्योटो आता है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कईयों के ईयर्स पूछ लिए जाते हैं या कईयों के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.